प्रणाम। हम सब जानते हैं कि महादेव भोलेनाथ हैं। वे एक लोटे जल और बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी यह भोलापन, उनकी यह सहज दया पूरे ब्रह्मांड के लिए संकट बन जाती है। क्या हो जब कोई भक्त शक्ति पाकर स्वयं भगवान को ही मिटाने पर तुल जाए। आज की कथा उस महासंकट की है जब स्वयं काल के देवता शिव को अपने प्राण बचाने के लिए भागना पड़ रहा था। इस अद्भुत लीला को सुनने के लिए हमारे चैनल शिव तत्वा को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि, जय भोलेनाथ। मेरे प्यारे शिव भक्तों, यह कथा उस समय की है जब धरती पर असुरों का आतंक बढ़ रहा था। उन्हीं असुरों में एक था वृकासुर। बाद में अपने कर्मों के कारण वह भस्मासुर के नाम से जाना गया। भस्मासुर स्वभाव से अत्यंत क्रूर और महत्वाकांक्षी था। वह जानता था कि देवताओं को युद्ध में हराना कठिन है, इसीलिए उसने तपस्या का मार्ग चुना। वह जानता था कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी जल्दी प्रसन्न नहीं होते, लेकिन कैलाशपति आशुतोष हैं, वे शीघ्र मान जाते हैं। भस्मासुर ने केदारनाथ क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की घोर तपस्या आरंभ की। उसने अन्न जल त्याग दिया। वह वर्षों तक एक पैर पर खड्याता रहा। गर्मी, सर्दी, बरसात सब कुछ सहन किया। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उसके शरीर से तेज निकलने लगा। अंततः भोलेनाथ का आसन डोल गया। अपने भक्त का कष्ट देखकर वे नंदी पर सवार होकर वहां प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, वत्स, आंखें खोलो, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वर मांगते हो। भस्मासुर ने आंखें खोली। सामने साक्षात त्रिभुवनपति को देखकर उसने प्रणाम किया। उसके मन में तो पाप था। उसने पहले अमरता मांगी, जिसे शिवजी ने मना कर दिया। फिर भस्मासुर ने बड्ढी चतुराई से कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे एक ऐसा अनोखा वरदान दीजिए जो आज तक किसी के पास ना हो। मैं जिसके भी सिर पर अपना हाथ रखूं वह उसी क्षण जलकर भस्म हो जाए। जरा सोचिए भक्तों, कितना भयानक वरदान मांगा था उसने। लेकिन शिव तो शिव हैं। वे अपनी जुबान के पक्के हैं और स्वभाव से भोले हैं। उन्हें उस समय उस असुर की नीयत का भान नहीं हुआ, या शायद यह भी विधि का विधान था। भगवान शिव ने हाथ उठाया और कहा, तथास्तु, आज से तुम्हारे हाथ में यह शक्ति निहित होगी। वरदान मिलते ही भस्मासुर का असली रूप सामने आ गया। उसके अंदर का राक्षस जाग उठा। उसे अपनी शक्ति पर घमंड हो गया। उसने सोचा कि अब तो मैं सबसे शक्तिशाली हूं। उसकी नजर माता पार्वती पर पड़ी, जो शिवजी के वाम अंग में विराजमान थीं। माता का अलौकिक सौंदर्य देखकर भस्मासुर की मति भ्रष्ट हो गई। उसने सोचा, यदि मैं शिव को ही भस्म कर दूं तो मैं तीनों लोकों का स्वामी बन जाऊंगा और पार्वती मेरी हो जाएंगी। देखिए, शक्ति पाकर दुष्ट व्यक्ति सबसे पहले उसी का नाश करता है जिसने उसे शक्ति दी है। भस्मासुर ने अपनी कलाई घुमाई और शिवजी की ओर बढ़ा। महादेव, मैं इस वरदान की परीक्षा लेना चाहता हूं और इसकी शुरुआत मैं आप ही से करूंगा। मैं आपके सिर पर हाथ रखूंगा। शिवजी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा, यह तो भस्मासुर बन गया। मैंने सांप को दूध पिला दिया। अब वहां तर्क वितर्क का समय नहीं था। भस्मासुर हाथ उठाए शिवजी को छूने के लिए दौड़ा, और फिर वह दृश्य हुआ जो कल्पों में कभी नहीं होता। तीनों लोकों के स्वामी महाकाल शिव अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए। आगे आगे महादेव और पीछे पीछे हाथ उठाए भस्मासुर। शिवजी कैलाश से दौड़े, धरती पर आए, जंगलों में, पहाड़ों में भागते रहे। वे जहां जाते भस्मासुर छाया की तरह पीछे लगा रहता। पूरी सृष्टि यह दृश्य देखकर स्तब्ध थी। देवता हाहाकार करने लगे। जब शिवजी थक गए तो उन्होंने वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने मन ही मन भगवान विष्णु को पुकारा, हे नारायण, रक्षा करो। मेरा ही वरदान मेरे लिए काल बन गया है। अब आपकी माया ही इस संकट को टाल सकती है। श्री हरि विष्णु तो पालनहार हैं। वे तुरंत समझ गए कि महादेव संकट में हैं। भगवान विष्णु ने सोचा, इस असुर को बल से नहीं, छल से हराना होगा। इसे इसके ही जाल में फंसाना होगा। उसी क्षण भगवान विष्णु ने अपना रूप बदला। उन्होंने विश्व मोहिनी का रूप धारण किया। वह रूप इतना सुंदर था कि उसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। ऐसा सौंदर्य जो अर्षियों की तपस्या भंग कर दे। मोहिनी रूप धरकर भगवान विष्णु उस रास्ते पर खड्डी टेढ़े हो गए जहां से भस्मासुर आ रहा था।
जैसे ही भस्मासुर वहां पहुंचा, उसकी नजर उस सुंदरी पर पड़ी। वह ठिठक गया। वह शिवजी का पीछा करना भूल गया। मोहिनी को देखकर वह काम वासना में अंधा हो गया। भस्मासुर उसके पास गया और बोला, हे सुंदरी, तुम कौन हो? इस निर्जन वन में क्या कर रही हो? मैं तीनों लोकों का भावी स्वामी भस्मासुर हूं, मुझसे विवाह कर लो। मोहिनी, विष्णु जी ने बड़ी नशीली आंखों से उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। उनकी मुस्कान पर भस्मासुर अपना सब कुछ हार बैठा। मोहिनी ने कहा, हे वीर, तुम तो बड़े बलशाली प्रतीत होते हो। मैं तुमसे विवाह अवश्य कर सकती हूं, किंतु मेरी एक प्रतिज्ञा है। मैं नृत्य कला की पुजारिन हूं। मैं उसी से विवाह करूंगी जो नृत्य में मुझे हरा सके, या कम से कम मेरे जैसा नृत्य कर सके। भस्मासुर तो पूरी तरह जाल में फंस चुका था। उसने कहा, बस इतनी सी बात? मुझे नृत्य नहीं आता, पर तुम जैसा करोगी मैं वैसा ही करूंगा। मुझे स्वीकार है। वहां गंधर्वों का संगीत शुरू हुआ। मोहिनी ने नृत्य आरंभ किया। क्या अद्भुत नृत्य था वह! मोहिनी जैसे जैसे हाथ घुमाती, कमर लचकाती, भस्मासुर पागलों की तरह उनकी नकल करता। वह पूरी तरह सम्मोहित हो चुका था। उसे याद ही नहीं रहा कि उसके हाथ में मृत्यु का वरदान है। नृत्य की गति बढ़ती गई। मोहिनी ने कई प्रकार की मुद्राएं बनाई, कभी हाथ कमर पर, कभी छाती पर, कभी हवा में। भस्मासुर सब नकल करता रहा और फिर वह क्षण आया। नृत्य के चरम पर मोहिनी ने बड्डी चतुराई से मुकुल मुद्रा बनाई। उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपने ही सिर के ऊपर रख लिया। कामांध भस्मासुर को कुछ होश नहीं था। उसने देखा कि मोहिनी ने हाथ सिर पर रखा है, तो उसने भी तुरंत अपना दाहिना हाथ उठाया और अपने सिर पर रख लिया। भस्म! जैसे ही भस्मासुर का हाथ उसके अपने सिर से छुआ, एक भयंकर विस्फोट हुआ। उसके शरीर से प्रलयंकारी अग्नि निकली। वरदान ने अपना काम किया। भस्मासुर की एक चीख निकली और देखते ही देखते वह अपनी ही अग्नि में जलकर राख का ढेर बन गया। भस्मासुर का अंत होते ही भगवान विष्णु अपने असली रूप में प्रकट हुए। महादेव जो छिपे हुए थे वे भी बाहर आए। शिवजी ने विष्णु जी को गले लगाया और कहा, हे नारायण, आज आपने मेरी लाज रख ली। यदि आप न होते तो मेरा दिया हुआ वरदान आज अनर्थ कर देता। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, प्रभु, हम एक दूसरे के पूरक हैं। आप सरलता की पराकाष्ठा हैं, इसलिए आप किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं, और मेरा काम है उस विश्वास की रक्षा करना। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। दुष्ट का अंत हुआ। मेरे दोस्तों, भस्मासुर की यह कथा हमें आज के समय के लिए बहुत बड़ी सीख देती है। पहली सीख, पात्रता, एलिजिबिलिटी देखकर ही शक्ति देनी चाहिए। भोलेनाथ ने हमें सिखाया कि यदि हम गलत व्यक्ति को ताकत, पैसा या ज्ञान दे देते हैं, तो वह सबसे पहले उसी का दुरुपयोग करता है जिसने उसे वह सब दिया है। आज के जमाने में भी हम देखते हैं कि कैसे लोग मदद पाकर मदद करने वाले को ही धोखा देते हैं। दूसरी सीख, बुराई का अंत उसी के कर्मों से होता है। भस्मासुर को किसी हथियार ने नहीं मारा, उसे उसके अपने हाथ ने, उसके अपने वरदान ने मारा। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उसमें गिरता है। अहंकार इंसान को अंधा कर देता है, जैसे भस्मासुर मोहिनी के रूप में अंधा हो गया था। तीसरी सीख, हरि और हर का मिलन। जब जब शिव संकट में आए, विष्णु जी ने मदद की, और जब विष्णु जी को चक्र चाहिए था तो शिव जी ने दिया। यह बताता है कि ईश्वर एक है, उनके रूप अलग हैं। हमें कभी शैव और वैष्णव में भेद नहीं करना चाहिए। आइए आज हम उस भोले भंडारी के चरणों में नमन करें, जो इतने सरल हैं कि असुरों को भी वरदान दे देते हैं, और उस जगत पालक श्री हरि को नमन करें, जो हमेशा धर्म की रक्षा के लिए नई नई लीलाएं रचते हैं। यदि आपको यह रोमांचक कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने बच्चों को यह कहानी सुनाएं ताकि वे समझें कि शक्ति का अहंकार कितना बुरा होता है। सनातन धर्म की ऐसी ही अद्भुत कथाओं के लिए अभी सब्सक्राइब करें, शिव तत्व, और घंटी का बटन दबाएं। अगली बार हम एक और रहस्यमयी कथा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव, जय श्री हरि।